हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तिवारी कैंपस एंड तिवारी मैथ में। चलिए आज हम लोग आपको जैसे थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि संजीव सर यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग। क्या लिखा हुआ है बाबू? यहाँ पे देखिए ना, लिखा हुआ है रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी एसएससी और रेलवे में। जैसे एसएससी का जब सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, या सीएचएसएल का एग्जाम दीजिएगा, या फिर एमटीएस का एग्जाम दीजिएगा, या सीपीओ का एग्जाम दीजिएगा, या रेलवे में जैसे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ, सीबीटी 1 हुआ, एलपी हुआ, जैसे ये सब का एग्जाम दीजिएगा तो हु बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से टच करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन टैली करता है। अब वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जबरदस्त 10 को क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं बाबू। जल्दी से फटाफट से देखते चलिए। और इसका प्लेलिस्ट में जाइए, सारा का सारा वीडियो अपलोड होगा। एक दो हैशटैग वन का मतलब हुआ पहला वीडियो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग वन मतलब पहला वीडियो, हैशटैग टू मतलब सेकंड वीडियो, हैशटैग थ्री मतलब थर्ड वीडियो, हैशटैग फोर लिखा होगा मतलब फोर्थ वीडियो। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। जैसे लिखा हुआ है बाबू, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन बाबू, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आ जाए तो कैसे इसको ट्रीट करना है देखा जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अब उसका मुंह, मतलब अब उस किस दिशा की तरफ देख रहा है, किस दिशा के तरफ देख रहा है, दिशा के तरफ उसका मुंह है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किस दिशा के तरफ, तो या तो आप ईस्ट में देख रहा होगा, ईस्ट के तरफ होगा, या तो वेस्ट के तरफ होगा, या साउथ के तरफ होगा, या नॉर्थ के तरफ होगा। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन देखा जाए तो आप तो डायरेक्शन में भली भांति परिचित है कि इस तरह से इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ। मतलब कि आप अगर दोस्त बात करें तो और बेहतरीन अंदाज में हम इसको बताते हैं। जैसे कि आपका आपका राइट ईस्ट यानी पूर्व होता है। क्या बाबू होता है? तो पूर्व होता है। राइट पूर्व, लेफ्ट आपका क्या होता है? वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। उसके बाद आपका जो ऊपर होता है नॉर्थ, नॉर्थ होता है। आपका नीचे जो होता है साउथ, साउथ मतलब क्या होता है बाबू? दक्षिण होता है। क्या होता है बाबू? दक्षिण होता है। और ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ मतलब क्या हो गया बाबू? उत्तर हो गया। तो डायरेक्शन से भली भांति आप परिचित हो गए कि आपका राइट ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, लेफ्ट वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। राइट पूर्व, ऊपर उत्तर, लेफ्ट आपका वेस्ट, और नीचे साउथ आपका हो गया। क्लियर है? अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। सबसे पहले चलना स्टार्ट, सबसे पहले किस दिशा में चलता है बाबू? सबसे पहले देखा जाए कि स्टार्टिंग में कौन सा डायरेक्शन में स्टार्ट किया चलना, तो मालूम चल गया बाबू कि सबसे पहले किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी, बाबू बाबू, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की, सबसे पहले पूर्व की ओर मतलब ईस्ट की ओर कितना किलोमीटर बाबू? 3 किलोमीटर चलता है। तो कोई बात नहीं, हमको किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। और एक और बात जान लीजिए, बाएं अगर बोलेगा, अगर दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज। एक और बात, अगर दाएं बोलेगा बाबू, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है बाबू? तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बाएं का मतलब होता है बाबू, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके बाएं बोलेगा, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो एक बात बताइए,
बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब वहां से चलना स्टार्ट किया पूरब की तरफ और फिर वहां से बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या होता है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक बाएं बोलेगा तो 90 डिग्री, अगर डिग्री में कैलकुलेट करिएगा तब बाएं का मतलब भी 90 डिग्री, और दाएं मुड़ेगा तभी 90 डिग्री। दाएं जैसे आप मान लीजिए यहां से चल रहे हैं और आपका दाएं बोलिए, दाएं मुड़ना है तो दाएं इधर है ना मुड़िएगा। तो जैसे ही इधर मुड़िएगा तो कितना डिग्री पर आप गोल कितना डिग्री का बनता है? तो 90 डिग्री का। वहीं पर अगर बाएं भी मुड़िएगा तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो इसलिए 4 किलोमीटर बाएं मुड़कर मुड़कर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लिख सकते हैं आप -90 डिग्री। क्लियर है? और फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर फिर बाएं बाएं 45 डिग्री। बाएं का मतलब माइनस, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी होता है और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस में ले सकते हैं। तब फिर कितना 90 डिग्री मुड़ा और फिर आपको बाएं मुड़ता है 45 डिग्री। तब -45 डिग्री, बाएं मतलब -45 डिग्री। अब देखिए -90 या -45 को अगर जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा बाबू? आपको आ जाएगा -135 डिग्री। यानी समझ में आ गया? यानी पूरब से चला था और वहां से एक 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाइएगा तो यहां से बताइएगा, यहां से जब ऐसे घूमिएगा यहां तक आइएगा तब 45, और कितना 45 डिग्री घूमना है तो 45 डिग्री यहीं पर ना आएगा। आई कौन सा डायरेक्शन में बाबू है? उसका मुंह किस डायरेक्शन में है? तो आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है। किस डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ वेस्ट। यानी कह सकते हैं उत्तर पश्चिम के दिशा में आप मुंह उसका है, उत्तर पश्चिम के दिशा में मुंह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाबू समझ में आया कि नहीं आया? कितना बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसको और शॉर्टकट में करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, 3 किलोमीटर पूर्व है तब पूरब की तरफ सीधे पूरब हो गया। बाएं मुड़कर, बाएं मतलब -90, और फिर बाएं मुड़ता है 45। तो -90 और -45 135। 135 जैसे डिग्री 135 घुमाइएगा तो इस डायरेक्शन में मुंह होगा। ये डायरेक्शन कौन सा है? तो दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, मतलब सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन आपका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू कि नगीना पुष्पा से लंबा है। एक व्यक्ति है नगीना, एक व्यक्ति का नाम है नगीना। नगीना खूब ग्रुप डी में और एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। नगीना जो है पुष्पा से लंबा है, यानी नगीना से छोटा होगा कौन? पुष्पा। तो छोटा को नीचे रखिएगा, बड़ा को ऊपर रखिएगा। अपने से ऊपर बड़ा को लिखा जाता है, अपने से नीचे छोटे को छोटा, जैसे छोटा रहेगा तो नीचे रखना है, बड़ा रहेगा तो ऊपर रखना है। तो बोलिए नगीना पुष्पा से लंबा है। पुष्पा से लंबा है नगीना। किससे लंबा है? तो पुष्पा से लंबा है, नहीं पुष्पा छोटा होगा नगीना से। नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन पर मनीष जितना लंबा नहीं है। सुनिएगा, नगीना जो है पुष्पा से लंबा तो है, पुष्पा से लंबा नगीना है, लेकिन नगीना से भी लंबा कौन है? मनीष। मतलब मनीष जितना लंबा है उतना कोई लंबा नहीं है। यानी कहने का मतलब ऊपर क्या चला गया? मनीष। यानी आप इस तरह को इसको अगर डायरेक्शन को अगर भूल भी जाइएगा, अगर स्टेटमेंट को अगर भूल भी जाइएगा, अगर फिगर से भी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। जितना अभी यहां से लेकर यहां तक पढ़े हैं ना, अगर फिगर मिल जाए हमको तो फिगर से स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं फिगर। तब जब स्टेटमेंट से फिगर आप बना सकते हैं तो आपका अगर जबरदस्त कंटेंट समझे हैं तो फिगर से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब स्टेटमेंट से फिगर तो फिगर से भी स्टेटमेंट बन सकता है। तो जैसे इस तरह से कह सकते हैं नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। आगे बोला राम नमिता से लंबा है। राम जो है नमिता से लंबा है लेकिन पुष्पा जितना लंबा नहीं है। मतलब ये तीनों में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? पुष्पा। और राम जो है नमिता से लंबा है। नमिता से
मान लीजिए यहाँ पे नमिता है, नमिता। नमिता से लंबा कौन है? राम है। कौन है बाबू? तो राम है। और राम यानी पुष्पा इतना लंबा नहीं है राम, मतलब ये तीनों में कौन लंबा है? पुष्पा। तो अब क्वेश्चन में बोला कि उन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है। मतलब अब व्यक्ति है टोटल कितना, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांचों व्यक्ति में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन तीन चार गो तरीका से यहां से पूछ सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि पांचों व्यक्ति में सबसे लंबा कौन है, जो अभी पूछा हुआ है। पांचों में उन सब में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा एक नंबर में कौन है? मनीष। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है कि पांचों व्यक्ति में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति नमिता हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिडिल, पांचों व्यक्ति में मिडिल में कौन है? मतलब मिडिल का मतलब सबके बीच वाला, बीच वाला कौन व्यक्ति है? यानी पुष्पा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर पूछेगा मिडिल में, पांचों में मिडिल में कौन है? तो पुष्पा। सबसे लंबा मनीष, सबसे छोटा नमिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। बहुत ही लाजवाब कोडिंग डिकोडिंग का अभी तक 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी और रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये क्वेश्चन, खूब पूछता है। जितना आप बार बोलिए उतना कम है। हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और ये सब जबरदस्त क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है बाबू कि एफ टी एस क्यू बी को 02110 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, मतलब उसी शब्दों में के एल वी ए डी को कैसे लिखिएगा बाबू? इतना को इतना लिखा जाता है, तो बताइए इतना को कैसे लिखिएगा? अगर देखा जाए बाबू तो लिखा हुआ है एफ टी एस क्यू बी को बाबू एफ टी एस क्यू बी को जीरो जीरो दो वन वन जीरो लिखा गया है। तो बताइए के एल भी ए डी को कैसे लिखिएगा? इसी का तो कुछ कोई कूट भाषा में इसका डिकोड होगा, जो आपको चार गो ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, उसी में टिक मारना है और निकल जाना है, उसी को तो बताना है। तो सबसे पहले बताइए इसका एफ को डिकोड भाई किया है। कोड और डिकोड होता है। कोड क्या मतलब डिकोड देता है, उसी कोड डिकोड का कुछ ना कुछ पारस्परिक रिलेशनशिप होता है। उसी रिलेशनशिप को पता करके अगला नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप हमको निकालना रहता है। जैसे एफ को अगर बाबू कितना, एफ कितना पे होता है, तो बोलिएगा सर एफ 6 पर होता है। तो अगर 6 को आप 06 लिख सकते हैं ना? इंग्लिश अल्फाबेट में ए पर वन, वन पे ए होता है, दो पे बी होता है, तीन पे सी होता है, उसी तरह से 6 पर एफ होता है। टी कितना पे होता है बाबू? तो टी 20 पे होता है। सब हम बता देंगे। एस मतलब हम रटवाते हैं अपने ऑफलाइन बैच में कि एस मतलब संजीव सर। और संजीव सर कितना साल के हैं? तो 19 साल के हैं। कितना साल के हैं बाबू? 19 साल का है। क्यू कितना पे होता है? तो 17 पे होता है। अब बी का अगर लेफ्ट वैल्यू देखिएगा तो बी 2 पे होता है, यानी 02, उसको 02 भी लिख सकते हैं। मतलब सबको डबल डबल डिजिट में लिखना है। तो दो वन डिजिट में है तो जीरो अगर पहले जोड़ देंगे तो उससे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 02 कर दिए, 06 कर दिए, यानी सबका डबल डबल ले लिए ना। और क्या किया है बाबू? तो खुद सोचिए ना। इसका लेफ्ट वैल्यू लिख दिया है, लिखा है ना बाबू। फिर इसका भी लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसका भी लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसका भी लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। फिर इसका भी लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। और सारे राइट वैल्यू को छोड़ दिया है। कहने का मतलब बाबू एफ 6 पे होता है तो 06 लिख दिया है। टी 20 पे होता है 20 पे होता है। एस 19 पे होता है। क्यू 17 पे होता है। बी 2 पे होता है। तो सबका राइट वैल्यू को छोड़कर 06 जीरो लिख किया, 20 20 दो जीरो मिलकर बनता है तो दो लेफ्ट वैल्यू, 19 191 मिलकर बनता है तो लेफ्ट वैल्यू 1, 17 17 मिलकर बनता है तो इसका लेफ्ट वैल्यू 1।
और जीरो दो, दो मिलकर दो बनता है जीरो दो, यानी इसका भी लेफ्ट वैल्यू लिखा है। तो उसी तरह से के कितना पे होता है, तो किंग्स 11 पंजाब के 11 पे होता है। एल कितना पर, तो 12 पर। बी कितना पे बाबू, तो 22 पर। और ए कितना पर, तो 01। डी कितना पर, तो 04। और सबका हमको राइट वैल्यू लिखना है बाबू कि लेफ्ट वैल्यू लिखना है। तो बोलिएगा कि सर इसमें जब लेफ्ट वैल्यू लिखा था तो इसमें भी लेफ्ट वैल्यू कर दीजिए। अगर इसमें राइट वैल्यू दे रखा रहता तो उसमें भी राइट वैल्यू लिखते। तो यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू, यहाँ पे भी लेफ्ट वैल्यू। जो जिस तरीका से कोड देगा उसी तरीका से डिकोड भी किया जाएगा। जैसे इसका लेफ्ट वैल्यू क्या होगा बाबू, तो 1 लिख देंगे। इसका लेफ्ट वैल्यू क्या दे रखा है बाबू, इसका लेफ्ट वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 हो जाएगा। इसका लेफ्ट वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा। सबका लेफ्ट वैल्यू लिखना है बाबू, सबका क्या लिखना है, लेफ्ट वैल्यू। इसका भी 0 लेफ्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसका भी लेफ्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में अगर लिखा रहेगा 11200, 11200 मतलब 11200, तो 11200 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए ना लिखा हुआ है 11200, 11200, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, डी, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा। कितना बढ़िया है, सबका लेफ्ट वैल्यू लिख के सब में लेफ्ट वैल्यू लिख दिया है, दो दो डिजिट करके दहाई का अंक लेकर। तो 3 गो क्वेश्चन कर लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको भी देखा जाए। लिखा हुआ है किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही करना है। मतलब कि एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है और दो चिन्ह को परस्पर आपस में परस्पर बदलने का मतलब हुआ कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस आ जाएगा माइनस के जगह और माइनस आ जाएगा क्रॉस के जगह। इसी को बोलते हैं परस्पर बदलना। परस्पर बदलने का मतलब हुआ कि लेफ्ट वाला राइट के जगह पर लिखा जाता है, राइट वाला लेफ्ट के जगह पर लिखा जाता है। यानी दो चिन्ह को परस्पर बदलने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला राइट के जगह पर और राइट वाला लेफ्ट के जगह पे आ जाता है। तो बाबू यहाँ पे देखते हैं कौन ऐसा दो डिजिट को, दो सिंबल को, दो गो सिंबल को आपस में परस्पर बदल दे कि मेरा आंसर करेक्ट आ जाए। मतलब इज इक्वल टू के बाद 3 मिल जाए। क्या मिल जाए बाबू, इज इक्वल टू के बाद 3। तो ऑप्शन नंबर देखिए ना, ऐसा कुछ करिए ना, सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो 27 है। तो खुद सोचिए 27, ये दोनों को अगर 27, अगर इस दोनों को 27 बना दिया उसमें से घटा देंगे तो 27 में 27 का 0 और 9 भागा 3 मतलब 3, 9 डिवाइड बाय 3 यानी 3 आएगा ना, यानी इस राइट आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या चीज लिखा जाए, तो यहाँ पे क्रॉस अगर लिख दिया जाए, खुद सोचिए बाबू, थोड़ा सा सोचिए, हल्का सोचने का समय आ गया है। जैसे माइनस के जगह पे अगर क्रॉस को लिख दे बाबू, माइनस के जगह पे क्रॉस को लिख दे, अब क्रॉस के जगह पर उसी माइनस को लिख दे, यानी माइनस को लिख दे, तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए अब कैसे होगा, अगर इसको करिएगा तो 9 तिरका 27, क्रॉस यहाँ रखिएगा तो 3 क्रॉस 9, 3 गुने 9 का मतलब 27, और 27 यहाँ पे तो क्रॉस अब नहीं रहा, माइनस आ गया, यानी 3 गुने 9 माइनस 27। इसको सेम रहने दीजिए, प्लस 9 डिवाइड 3। अब बताइए इज इक्वल टू 3 आ रहा है, एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद सोचिए। 9 तिरका 27, 27 माइनस 27 बराबर 0, 9 तिरका 27 में से 27 गया 0, 0 प्लस 9 9, और 9 में जब 3 से भाग दीजिएगा बाबू, 9 में जब 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 इज द राइट आपका आंसर। एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है, मतलब लेफ्ट में 3 तो राइट में 3, लेफ्ट में 10 तो राइट में 10, इसी को बोलते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। जो लेफ्ट में डिजिट रहेगा वही डिजिट राइट में आ जाए तो उसी को एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बोला जाता है। जैसे क्रॉस और माइनस, क्रॉस और माइनस किस ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, यानी कहने का मतलब ऑप्शन बोला है क्रॉस और माइनस। क्रॉस और माइनस बहुत ही सब लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से बना डालिए या स्क्रीनशॉट ले डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक कैलेंडर का जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है, और कैलेंडर आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बाबू। एक बार वीडियो सारा अगर देख लीजिएगा तो क्वेश्चन कैलेंडर का एक भी नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूं। वादा को अगर पलट दीजिएगा तो उसका मतलब होता है दावा। दावा करने का मतलब कुछ ना कुछ दम होगा, तब तो कोई वो आदमी वादा और दावा करता है। जैसे मेरे यहाँ, जैसे तिवारी कैंपस में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा संस्था जो चलता है बाबू, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ है तिवारी कैंपस, और 9798730829 मेरा पर्सनल नंबर है। जो यहाँ पे अगर कॉलिंग करिएगा 979798730829 पे, तो डायरेक्ट नंबर कॉल आएगा संजीव सर के पास, और वहां पे से संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ना होगा मेरे आपके संजीव सर से, अगर बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ना होगा, मतलब यहाँ पढ़ने के बाद शायद इंडिया में किसी भी टीचर के पास फिर दोबारा जाने का जरूरत नहीं है। हम वादा एंड दावा कर रहे हैं कि जितना पढ़ा देंगे हु बहू क्वेश्चन टैली करता है। वो भी सबसे ज्यादा बैंक पीओ का अगर रिजल्ट देखा जाए पूरे बिहार में, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्था आपका तिवारी कैंपस में संजीव सर के द्वारा दिया गया है। सबसे ज्यादा बैंक पीओ का रिजल्ट अगर देखा जाए तो संजीव सर के पास सबसे ज्यादा जीडी और एमटीएस से इस सब का रिजल्ट दे रहा है। तो अभी जबरदस्त रिजल्ट देने में अपना संस्था एक नंबर पे आ गया है। जैसे बिहार दरोगा का स्पेशलिस्ट कोचिंग हो गया है, बिहार दरोगा की तैयारी करना हो, बीपीएससी का तैयारी करो, बिहार स्पेशल जैसे सचिवालय का तैयारी करो, एसएससी और रेलवे और क्या बैंक का तैयारी करना होगा, तो जबरदस्त तरीका से मेरे यहाँ तो जीएस का बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आ चुके हैं, जो बीपीएससी में अभी तक दो चार बार बीपीएससी क्लियर किए हुए, इंटरव्यू दिए हुए हैं और यूपीएससी मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। जैसे देखा गया है कि 10 जून 2021 को बुधवार था बाबू। क्या था? तो बोला 10 जून 2021 को बुधवार था। कौन सा दिन था बाबू? तो बुधवार, बुधवार था। तो बताइए 10 जून 2025 को, 10 जून 2025 को कौन सा दिन होगा, उसी को तो बताना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो एक मात्र संजीव सर का टेक्निक, संजीव सर का टेक्निक अच्छे से समझ लीजिए। कभी भी 10 जून 2021 को अगर बुधवार था, तो 10 जून 2025 को कौन सा दिन होगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं कि यहाँ पे भी 10 जून है, यहाँ पे भी 10 जून है, यानी 10 भी सेम, महीना भी सेम, डेट भी सेम और मंथ भी सेम, सिमिलर आ जाए, डेट और मंथ दोनों सेम आ जाए, तो क्वेश्चन बनाने का एकमात्र टेक्निक है कि दोनों ईयर का गैपिंग देखना है, यानी लास्ट का दो डिजिट को देखना है, यहाँ पे लास्ट का दो डिजिट देखना है। और छोटा, जैसे 21 और 25 में छोटका कौन है? तो 21 है। अब बड़का कौन है? तो 25 है। तो छोटा से बड़ा की ओर तक चलना है। तो छोटा से जब बड़ा का तरफ चलिएगा तो 21 में कितना जोड़िएगा कि 25 होगा? तो 4, उसी 4 को लिख लेना है। मतलब हम जोड़ दिए, छोटा में कितना जोड़कर बड़ा को, बड़ा के पास पहुंचिएगा, तो 21 प्लस 4 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। यानी दोनों ईयर का गैपिंग पता चल गया, कितना साल का? तो 4 साल का। और पता करना है कि 2021 से 25 में लीप ईयर कितना आ रहा होगा। जितना लीप ईयर आएगा उतना 29 दिन का फरवरी होगा, और 29 दिन का फरवरी होगा यानी एक दिन बढ़ेगा, एक दिन जैसे बढ़ेगा तो दिन भी आगे बढ़ेगा। यानी बताइए 2021 लास्ट का दो डिजिट, लास्ट का दो डिजिट अगर चार से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 21 तो कट नहीं रहा है 4 से,
4 पचे के 20, बचा एक, कटा नहीं। 22 भी कटेगा नहीं, 23 भी नहीं कटेगा, 24 एगो पता चल गया कि लीप ईयर है। 2024 नहीं कट जाएगा बाबू, 4 से पूरा पूरी कट जाएगा ना। यानी समझ में आ गया, एक ही को लीप ईयर आएगा 2024। यानी लीप ईयर जितना आएगा उसको भी जोड़ दीजिएगा। तो लीप ईयर कितना आया, एक। और गैपिंग कितना का, तो 4 साल का। तो दोनों को जोड़े कितना आया, 5। 4 गो एक को जोड़िएगा बाबू, कितना आ जाएगा, 5 गो आ जाएगा। नहीं समझ में आया। 21 से 25 जाना है तो 4 का गैप। आज 21 से 25 में लीप ईयर कितना आएगा, एक। मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब कि लीप ईयर। नहीं कटे, सिंपल ईयर, साधारण बस। तो बताइए, 4 गो एगो कितना आया, 5। और इसमें बुधवार में 5 दिन कर दीजिए, 5 दिन प्लस कर दीजिए। यानी 21 से 25 जाना है प्लस। यानी 5 दिन, बुधवार में 5 दिन प्लस। यानी बुधवार में जैसे 5 दिन प्लस करिएगा, यानी सोमवार आ जाएगा। सोमवार इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबू। क्या आ जाएगा, तो सोमवार का दिन था। सुनिएगा, एक और तरीका बता देते हैं। आपको बोलेगा सोमवार में 5 दिन ऐड करने के लिए, क्या बोलेगा, सोमवार में 5 दिन ऐड करने का। तो 5 दिन आप ऐड करिए ना, तो 2 दिन पीछे कर लीजिए। मतलब 5 दिन जोड़िए, 5 दिन प्लस करिए, या -2 दिन कर लीजिए। जैसे +6 दिन करिए ना, तो -1 दिन कर लीजिए। +4 दिन करिए, या -3 दिन करिए। ये सब टेक्निक याद रखना चाहिए। जैसे मान लें +6 आ रहा है, +6 करना है, तब उसी में से 1 दिन पीछे चल जाइए, वही दिन आएगा। +4 दिन ना, तो -3 दिन, +5 दिन, -2 दिन, वही हो जाएगा। यानी बुधवार में +5 दिन करना है, तुरंत हम समझे -2 करने दीजिए, सबसे वही दोनों तो सेम ही आ जाएगा, +5 या -2। तो -2 मतलब बुधवार में से माइनस माइनस मतलब पीछे की तरफ घट रहा है। मंगल और सोम, यानी सोमवार राइट आंसर हो जाएगा। यानी बुधवार में 5 दिन जोड़िएगा तो सोमवार, और -2 दिन करिएगा तो सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे बाप, ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है। वही सेम क्वेश्चन दे दिया, डेट और मंथ दोनों का सेम दे दिया, इसमें भी डेट और मंथ दोनों का सेम दे दिया। यानी बहुत ही लाजवाब। अभी तो बताया है तरीका। यानी क्वेश्चन बोला 9 सितंबर, 9 सितंबर 2000, 1991, 1951। 9 सितंबर 1951 को बुधवार का दिन था बाबू। कौन सा दिन था बाबू, तो बुधवार। तो बताना है कि 9 सितंबर 1961 को, 9 सितंबर 1961 को कौन सा दिन होगा, व्हाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन कैलेंडर में डेट और मंथ सेम आ जाए, देखिए 9 सितंबर पहला में भी है और लास्ट में भी 9 सितंबर, यानी 9 और सितंबर का महीना दोनों सेम मिल गया। इसको बोलते हैं डेट और मंथ अगर सेम मिल जाए, तो दोनों साल का गैपिंग, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है। तो 51 में कितना जोड़िएगा कि 61 आएगा, तो 10 साल का गैपिंग है। कितना साल का गैप है बाबू, तो 10 साल का गैप है। कितना साल का गैप है बाबू, तो 10 साल का गैप है। यानी 51 से 61 जाना होगा, तो 51 में कितना जोड़ेंगे कि 61 होगा, तो 51 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 61 होगा कि नहीं होगा, देखिए ना। 51 प्लस 10 जोड़ दीजिएगा तो 61 नहीं हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा ना। तो यही तो बात हम बताना चाहते थे। अब देखिए, अब पता करना है कि 1951, 51 से लेकर 61 तक में लीप ईयर कितना आ रहा होगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। लीप ईयर, गैप प्लस लीप ईयर करना है। तो 51 जो लास्ट दो दो डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, समझ जाइएगा वही लीप ईयर होगा। तो एक पता तो करिए, 60, 20 का टेबल टोटल लीप ईयर होता है। जैसे लीप ईयर का और एक तरीका बता देते, 20, 40, 60, 80, 100। यानी इसको लीप ईयर माना गया। क्या माना गया बाबू, तो लीप ईयर, लीप
ईयर, इसको अधिवर्ष माना गया, यानी 20 का कंप्लीट टेबल आपको लीप ईयर होता है। 20 का कंप्लीट टेबल क्या होता है बाबू? तो लीप ईयर होता है, यानी 20 का 20, 20 दूने 40, 20 तीन के 60, 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, सारा के सारा क्या है बाबू? तो लीप ईयर है। जैसे बताइए, तो 60 तो कंप्लीट लीप ईयर आएगा, 51 में 60 भी लीप ईयर आएगा, 4 साल पीछे चलिएगा तो क्या आएगा बाबू? तो 56 भी आपको क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। यानी कहने का मतलब 4 साल उसके भी पहले आइएगा तो 52 + 4 56 होता है ना, तो 52 भी लीप ईयर आएगा। यानी अगर पूछेंगे 1951 से लेकर 1961 के बीच में बाबू लीप ईयर कितना आएगा, तो 51 के बाद एगो 52 लीप ईयर आएगा ना, तो आएगा। एगो 56 भी लीप ईयर आएगा ना, तो आएगा। एगो 60 भी लीप ईयर आएगा ना, तो आएगा। तो कितना लीप ईयर आया तो बाबू? तो 3 गो लीप ईयर आया। कितना बाबू लीप ईयर आया? तो 3 लीप ईयर आएगा। और जैसे दोनों को जोड़िएगा, 10 + 3 कितना हुआ बाबू? तो 13। और 13 7 से बड़ा नहीं है, तो 7 से छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 में जैसे डिवाइड करेगा तो 7 एकम 7, और 7 गो और 6 गो कितना हुआ? तो 13। रिमाइंडर कितना बचा बाबू? तो 6 बचा। यानी बुधवार में +6 दिन करिए, न तो -1 दिन कर दीजिए। अभी तो इसके पहले टेक्निक बताए थे, 6 + 6 करना होगा तो -1 कर देंगे, +5 का मतलब -2, +4 का मतलब -3। मतलब 6 दिन आगे जाइए, नहीं तो 1 दिन पीछे जाइए, दोनों डेट क्या होगा? दोनों दिन क्या होगा? सेम आएगा। +5 दिन, 5 दिन आगे का मतलब 2 दिन पीछे, 4 दिन आगे का मतलब 3 दिन पीछे, 6 दिन आगे का मतलब 1 दिन पीछे। यानी 6 दिन आगे नहीं तो 1 दिन पीछे। 1 दिन पीछे का मतलब यहाँ -1 लिखने था हमको, सॉरी, +1 लिख दिए। तो +6 नहीं तो -1। तो जैसे -1 करिएगा तो आपका मंगलवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मंगलवार इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मतलब बुध में 6 दिन जोड़िएगा तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। नहीं तो 1 दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। यानी मंगलवार इज द राइट आंसर। यानी 9 सितंबर 1951 को अगर बुधवार था तो 9 सितंबर 1961 को कौन सा दिन होगा बाबू? तो मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बना नहीं दीजिएगा, बोलेगा 15 अगस्त 1947 को अगर मंगलवार, तो 15 अगस्त 1950 को, 1980 को, 1970 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहिएगा सर चुटकी में हम बना देंगे, क्योंकि हम संजीव सर हमको पढ़ाए हुए हैं। रोज प्रतिदिन रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में रोज 10 को महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं और जबरदस्त तरीका से सॉल्व करते हैं और सिखाते हैं। सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलते रहेगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कूट भाषा में EXPLAIN को इतना लिखा जाता है, तो बताइए फैक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? जैसे क्वेश्चन में लिखा बाबू, क्या लिखा? तो लिखा EXPLAIN को, फिर से सुनिएगा, EXPLAIN को XEXELPNI लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में बाबू रे बाबू, उसी कूट भाषा में FACTORY को कैसे लिखा जाएगा? पहले इसमें पता करिए कि इसमें क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से काम किया है। जो प्रक्रिया इसमें किया होगा, सेम वही प्रक्रिया राइट वाला में भी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम पता तो करें, देखिए बहुत इजी प्रक्रिया किया है। जो, सुनिएगा, पहला दो लेटर को उठाया है और लेफ्ट वाला को राइट के जगह पे, राइट वाला को लेफ्ट के जगह पे लिख दिया है। मतलब ई और एक्स को, पहला दो लेटर ई और एक्स है। दो लेटर कौन कौन है? तो पहला लेफ्ट में ई है, राइट में एक्स है। राइट वाला को लेफ्ट के जगह पे लिख दिया है और लेफ्ट वाला को राइट के जगह पे लिख दिया है। पहला दो लेटर का प्रक्रिया काम कर दिया, लेफ्ट के राइट को, लेफ्ट वाला को राइट के जगह पे, राइट वाला को लेफ्ट के जगह लिख दिया। 2 नंबर प्रक्रिया किया है कि अब तीन तीन लेटर को, बीच में 3 लेटर को उठाया, लास्ट
को लास्ट वाला लेटर को पहले लिख दिया, बीच वाला लेटर को बीचे में रहने दिया, और लेफ्ट वाला फर्स्ट वाला लेटर को लास्ट में लिख दिया। ये भी काम प्रक्रिया समाप्त हो गया। और जो फर्स्ट में दो लेटर काम किया था वहीं लास्ट का दो लेटर को काम कर दिया, राइट वाला को लेफ्ट में और लेफ्ट वाला को राइट में लिख दिया। यानी पहला दो लेटर को चेंज इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट के जगह पे राइट, राइट के जगह पे लेफ्ट। बीच वाला तीन लेटर को, पहला को लास्ट में, लास्ट को पहला में, बीच को बीच में, पहला को लास्ट, लास्ट को पहला, बीच को बीचे में रहने दिया, लास्ट दो लेटर को राइट के जगह पर लेफ्ट, लेफ्ट के जगह पे राइट। उसी तरह से बताइए, ए को पहले कर देगा और एफ को क्या करेगा, तो बाद में कर देगा। पहला नंबर काम। लास्ट तीन लेटर को, लास्ट वाला को पहले, बीच वाला को बीच में, पहला वाला को लास्ट में, और फिर देखिए लास्ट दो लेटर को, राइट वाला को वाई को पहले ले लेगा और लेफ्ट को लास्ट में ले लेगा। तो जो ऑप्शन में एफ, ए एफ ओ टी सी वाई आर, ए एफ ओ, ए एफ ओ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब ए एफ ओ टी सी वाई आर जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को टिक मार देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे काम किया क्या है, पहला दो लेटर को उठाया है राइट के जगह पर लेफ्ट, लेफ्ट के जगह पे राइट, तीन लेटर को उठाया है, पहला को लास्ट में, लास्ट को पहला में, बीच को बीचे में रहने दिया है। जो प्रक्रिया फर्स्ट में किया है, पहला बार किया, वही प्रक्रिया लास्ट में कर दिया है। इधर जो रिलेशन वही रिलेशन इसमें बैठाएंगे, आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या कॉपी में कहीं ना कहीं बना लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब एसएससी और रेलवे में 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आहू बहु क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, वो इसीलिए इतना जबरदस्त तरीका से बता रहे हैं। एक शाम जब हेमा और रेखा एक दूसरे से बात कर रही थी, बोला बाबू कि शाम का समय है, और शाम का समय आएगा तो सुनिएगा, दो गो समय आएगा, या तो शाम का समय आएगा या तो सुबह का समय आएगा। तो दो गो तो ऑप्शन, कभी चार डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसमें देखिए अगर परछाई का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परछाई का क्वेश्चन आ जाए बाबू, शैडो वाला क्वेश्चन जब आ जाएगा तो उसमें आपका ईस्ट और वेस्ट ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं होता है। तो ईस्ट मतलब पूरब कभी जिंदगी में ऑप्शन नहीं होगा, सुन लीजिएगा, पूरब आपका जिंदगी में नहीं होगा, आप पश्चिम भी आपका जिंदगी में ऑप्शन नहीं होता है, यानी दो गो तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। और सुनिएगा, अगर सुबह का समय रहेगा तो पूरब का तरफ एगो डायरेक्शन खींच लीजिएगा, अगर शाम का समय रहेगा तो इस तरह से पश्चिम के तरफ एगो डायरेक्शन खींच लीजिएगा। इसको बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलते हैं बापू, पश्चिम मतलब होता है वेस्ट। और यहाँ देखिए शाम का समय है, यानी पश्चिम में एगो डायरेक्शन। आप देखिए किसके दाएं एंड बाएं प्रतिबिंब बन रहा है, किसके दाएं, जिसके बाएं अगर परछाई बनता है उसी व्यक्ति का, हमको उसी व्यक्ति का पता चलता है कि उस व्यक्ति कौन सा डायरेक्शन में है। जिसके दाएं बाएं मतलब मालूम चलेगा उसी व्यक्ति का फेस का, जो किस तरफ फेस किया है उसी व्यक्ति का फेस का मालूम चलता है। जैसे बोला तो उस समय हेमा की परछाई, उसके का मतलब हेमा का एक कौन कौन व्यक्ति है, हेमा और रेखा, तो यहाँ पे रेखा लिख दीजिए। मतलब दो ही व्यक्ति है, एक का नाम है हेमा और दूसरा का नाम है रेखा, यानी हेमा की परछाई रेखा के बाई तरफ बनती है। बाई का मतलब होता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब, दाएं का मतलब क्या होता है बाबू, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। क्या होता है बाबू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब यही हुआ। अब बाएं का मतलब क्या होता है बाबू, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ऊपर की तरफ। तो आप बताइए, जब इस डायरेक्शन में आप रहिएगा, पश्चिम के तरफ रहिएगा, तो क्या बोला बाबू,
बाएं, क्या बोला बाबू? बाएं बोला। बाएं का मतलब, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और जैसे यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, तो जब इस डायरेक्शन में है, पश्चिम की तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी जिस तरह चलता है, घड़ी का दिशा हुआ ई, और घड़ी का विपरीत ऊपर की तरफ। तो बताइए, अगर नीचे की तरफ आइएगा, नीचे की तरफ आइएगा, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बाबू? देखिए, अगर यहाँ, यहां से आपको, हमको बोलेंगे क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे। क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे। तो बताइए, क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज? बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, तो बताइए, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना तो कहां चलना होगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब यही ना हुआ जी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी किस डायरेक्शन में है? तो साउथ का डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में है बाबू? तो साउथ। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा साउथ, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेश की उम्र अपने भाई के उम्र के दुगुनी से 4 वर्ष कम है। उसका समीकरण, इक्वेशन एक लेना है बाबू। एक छोटा सा इक्वेशन दिया, और बहुत ही आसान इक्वेशन दिया। बोला कि दो आदमी हैं, सुरेश का उम्र उसके भाई का उम्र से 2 गुना, यानी 2x। हम मान लेते हैं उसका उम्र x वर्ष है, उसका उम्र अगर x है, तो दुगुना का मतलब 2x। दुगुना से 4 वर्ष कम है। ज्यादा एगो बोलता है, एगो बोलता है कम। ग्रुप डी और एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बोलता है। सुरेश का उम्र, सुरेश की उम्र अपने भाई के उम्र से के दुगुना से 4 वर्ष कम। 4 वर्ष कम का मतलब -4। जिस ऑप्शन में 2x-4 दिया होगा, 2x-4 दिया होगा, 2x-4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस उम्र निकालने का समीकरण है? कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है बाबू, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए। देखिए, लिखा हुआ है, यानी जब आप साइंस पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि कुत्ता का रासायनिक नाम होता है कैनिस ल्यूपस फैमिलियस। कुत्ता का रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? तो कुत्ता का रासायनिक नाम, कुत्ता का जो आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया गया होगा, वैज्ञानिक नाम उसी को, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस ल्यूपस फैमिलियस होता है। उसी तरह से बिल्ली का, बिल्ली का रासायनिक नाम रोजा क्या होता है बाबू? तो रोजा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट का लिखा हुआ था प्रतिदिन रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न संजीव सर के साथ। मतलब पर डे आपको 10 क्वेश्चन, 10 टाइप का क्वेश्चन होगा। 10 गो क्वेश्चन, 10 टाइप का क्वेश्चन होगा। अब पर डे मेरा 10 गो क्वेश्चन का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर पर डे 10 गो क्वेश्चन का वीडियो पर डे देख लिए, तो समझिए रीजनिंग एसएससी में 25 मार के आइएगा, और रेलवे में 35 और आप बैंक में भी 35 प्रीलिम्स में, और मेंस में तो 60 मार के आ ही जाइएगा। तो इसको, और मेरा ऑफलाइन अगर आना होगा तो तिवारी कैंपस, मोबाइल नंबर 9798730829, और तिवारी कैंपस टेलीग्राम चैनल एक है तिवारी कैंपस, उसमें जुड़ जाइए। पर डे का आपका पर डे पीडीएफ के रूप में उसमें जीके जीएस का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी उसमें डाला गया। अब पर डे 8 से 9 मेरे रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा जबरदस्त फैकल्टी है जीके जीएस का, वो आपको जीके जीएस पर डे आपको तिवारी मैथ चैनल पे, तिवारी मैथ चैनल पे पर डे लाइव आएंगे, जो कल से लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। कल मतलब आज से, आज से 8 से 9 लाइव आना नहीं भूलिए, और रोज वीडियो देखिए। आपको मैथ इंस्पेक्टर तिवारी सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग जो आपको प्यारे से संजीव सर 19 साल के हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, और आपको रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा जीके जीएस का बेहतरीन अंदाज में, जीके जीएस का बेहतरीन अंदाज में विश्लेषण कराया जाएगा, और बीपीएससी प्री और मेंस के लेवल का। ठीक है,
और मेरा बैचेस चलता है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर मुसल्लमपुर हाट, और एक कंकर बाग में भी चलता है, और एक नया टोला अपोजिट रामना रोड। तीन तीन ब्रांच मेरा पटना में चलता है। कंकर बाग अगर नजदीक है तो कंकर बाग पढ़ सकते हैं, अगर नजदीक है मुसल्लमपुर हाट तो लक्ष्मी कोल्ड स्टोर पे आइए, हाट के जस्ट अपोजिट में, और वहीं पे क्लास करिए बेहतरीन अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।